हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया है ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। एट द सेम टाइम another identical ball is dropped from the height of 98 meter to fall freely along the same path as followed by the first ball. After some time the two balls collide and stick together and finally fall to the ground. Find the time of flight of masses. ठीक है, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना है हमारे को। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका। देखो, एक बॉल है जिसको हाइट h से ड्रॉप किया है ऊपर से, ठीक है, नीचे के लिए। ठीक है, एक बॉल है जिसको नीचे से ऊपर के लिए ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, एक को ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा गया। ठीक है, टोटल हाइट है 98 मीटर्स। ठीक है, 98 मीटर हाइट है टोटल, 98 मीटर्स। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि h हाइट पे वो कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि h हाइट पे वो दोनों आपस में कोलाइड किए होंगे। ठीक है, h हाइट पे, तो ये हाइट हो जाएगी 98 माइनस h। ठीक है, ठीक है, h हाइट पे वो कोलाइड किए होंगे यहाँ पर दोनों मास आपस में t1 टाइम पे। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस ब्लॉक के लिए इसका इनिशियल वेलोसिटी है 49 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट है h, तो h लिखेंगे, h इक्वल टू वी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, तो h जो हो जाएगा, h हो जाएगा 49 इंटू टी वन टाइम मान लेते हैं जिसपे कोलाइड किए दोनों ब्लॉक्स, टी1 माइनस हाफ जी टी1 स्क्वेयर। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और ऊपर वाले ब्लॉक के लिए क्या लिखेंगे हम, ये फॉर बॉल 1। ठीक है, बॉल 1 के लिए ये इक्वेशन लिखी। फॉर बॉल 2, बॉल 2 के लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे हम, देखो 98 माइनस एच है बॉल 2 की डिस्प्लेसमेंट यहां तक, टी1 टाइम इज इक्वल टू, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही एक्सीलरेशन है, तो हाफ h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ जी टी वन स्क्वेयर, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। इसको सेकंड इक्वेशन मान लो और दोनों को ऐड कर लो। फर्स्ट एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। ठीक है, 1 और 2 को ऐड कर लो, तो ये आएगा 98 इक्वल टू 49 टी1। टी1 आ जाएगा यहां से 2 सेकेंड्स। ठीक है, टी1 की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद वो दोनों आपस में कोलाइड करेंगे। ठीक है, 2 सेकेंड के बाद वो आपस में कोलाइड करेंगे, 2 सेकेंड्स के बाद आपस में कोलाइड करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम h की वैल्यू निकालेंगे। 98 माइनस एच इक्वल टू हाफ जी टी वन स्क्वेयर। ठीक है, 98 माइनस एच इक्वल टू 0.5 इंटू 9.8 इंटू 2 स्क्वेयर। तो h को हम जब सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू यहां से निकल के आती है 78.4 मीटर्स। ठीक है, 78.4 मीटर, यानी कि 78.4 मीटर हाइट पे फ्रॉम ग्राउंड से 70.4 मीटर की हाइट पे वो दोनों कोलाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर, फर्स्ट निकालेंगे हम वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 आफ्टर टाइम t1। t1 के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, v1 इक्वल टू 49 u माइनस gt। ठीक है, 9.8 इंटू 2। ठीक है, 49 से लेकर, और एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो
कोलाइड करने की पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ये आता है 29.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वेलोसिटी सेकेंड लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बॉल टू आफ्टर टाइम t1 इक्वल टू v2 इक्वल टू जी t2, ठीक है। 9.8 इंटू 2 इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 19.6 मीटर, इसको यहां से मिटा देते हैं। 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गई T2 की और ये आ गई T1 की वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें, देखो इसमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है आफ्टर कोलिजन बोथ बॉल्स स्टिक्स टुगेदर, ठीक है। तो हम कंजर्व करेंगे मोमेंटम, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम को कंजर्व करेंगे हम इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मास है, ठीक है। तो सबसे पहले mv1, ठीक है, mv1 ये अपवार्ड में वेलोसिटी थी v1, ठीक है। mv1 माइनस mv2, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव कर दिया, माइनस v2 इज इक्वल टू, दोनों बॉल आपस में स्टिक करके और वेलोसिटी कॉमन v आ गई, ठीक है। तो यहां से mv1 माइनस mv2 इक्वल टू 2mv, m को m से कैंसिल कर दो, v1 माइनस v2 इक्वल टू 2v, v की वैल्यू आ गई v1 माइनस v2 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 4.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कोलिजन के बाद उन दोनों की कॉमन वेलोसिटी आ गई 4.9 मीटर पर सेकेंड कोलिजन के बाद, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों बॉल आपस में कोलाइड किए, दोनों बॉल्स एक सिस्टम बना रहे होंगे और इनके पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई 4.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इस पोजीशन पे। अब उनको क्या करना है, अब वो दोनों क्या करेंगे, यहां से कुछ ऊपर से नीचे, इनिशियल पोजीशन यहाँ थी, तो यहाँ तक आएंगे, ग्राउंड तक फॉल होके। इसको इसको हम मानेंगे, यहां से लेकर यहाँ तक जितना टाइम लगेगा उसको हम मानेंगे टी टू टाइम। और यहाँ तक जाने में 10 टाइम था, वो था टी वन तो हमारे को पता ही था 2 सेकेंड है। अब टी2 निकालना है हमारे को, ठीक है। अब हमारे को पता है यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। देखो फाइनली यहाँ ओरिजिन मान लो, तो 0 माइनस एच, ठीक है। और इक्वल टू 4.9 इंटू T2 माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वेयर, T2 स्क्वेयर, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो ये आता है -78.4 इक्वल टू 4.9 T2 माइनस हाफ 4.9 इंटू T2 स्क्वेयर, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, T2 स्क्वेयर माइनस T2 माइनस 16 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो T2 की वैल्यू आएगी 1 प्लस अंडररूट 1 प्लस 64 बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आती है 4.53 सेकेंड्स, ठीक है। 4.56, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ लाइट, ठीक है, इक्वल टू T1 प्लस T2। T1 हमारे को पता है 2 सेकेंड्स है, T2 इक्वल टू 4.53 सेकेंड्स, तो टोटल हो जाएगा 6.53 सेकेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक, ठीक है। देख लीजिए आप इसको।